हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर एडिपस कॉम्प्लेक्स, जो हमारी सन्स एंड लवर जो नॉवल है उसके अंदर जो मेन सेंट्रल थीम है। एग्ज़ाम के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होके आता है, जैसे कि आप देख भी रहे होगे कि कितनी बार रिपीट हुआ है। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ द excessive affection of a child for the parent of the opposite sex to him or her. How far is that true with regard to the relation of Paul and with his mother in Sons and Lover? मतलब ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग जो सन्स एंड लवर के अंदर मदर का और सन का क्या रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर थ्रू देयर इज़ नो विलन इन द नॉवल, the mother is the only character which exercise a negative influence on the future lives for their sons and lovers and सन्स एंड लवर एग्जामिन कि जो मदर है वो ही विलेन का पार्ट कर रही है इस पूरी नॉवल के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर डिड लॉरेंस आफ्टर द स्टोरी ऑफ सन्स एंड लवर टू कन्फाइन to the theories of fraud illustrate with regard to the sons and lover कि लॉरेंस ने जो सन्स एंड लवर के अंदर जो सन की और जो लवर की जो स्टोरी को बताया हमारे सामने, तो उसको कन्फाइन कीजिए, उसकी थ्योरीज को बताइए। तो हमें पता ही ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स की तरफ। हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है। वो घुमा फिरा के देगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स को, बट ये फिक्स है कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा सन्स एंड लवर के अंदर कोई भी सेंट्रल थीम नहीं है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप देख लेना, इन क्वेश्चंस को समझ लेना, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इट वाज फ्रूड हु कॉल आवर अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये कह रहे हैं कि वो फ्रूडी थे जिन्होंने हमारी अटेंशन को इस तरफ लेके गए ओडिपस कॉम्प्लेक्स की तरफ, एंड शो इट एज यूनिवर्सल कंडीशन, और उन्होंने बताया कि ये एक यूनिवर्सल कंडीशन है। द नेम ओडिपस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक मिथोलॉजी, जो ये वर्ड है ओडिपस, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, ग्रीक मिथोलॉजी से। अकॉर्डिंग टू विच ओडिपस वॉज द सन ऑफ किंग लुइस ऑफ थेब्स। इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि जो ओडिपस क्या था, बेटा था किसका, किंग लुइस का ऑफ थेब्स। ये जगह का नाम है और ये राजा का नाम है, और इसका बेटा था, कौन था, ओडिपस, ठीक है। ही वॉज प्रोफेसाइज टू किल हिज आउन फादर एंड मैरी टू हिज मदर। वो क्या था, प्रोफेसाइज था, बहुत उतावला था अपनी मदर को अपनी वाइफ बनाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए और अपने फादर की डेथ करने के लिए। एंड हैव चिल्ड्रन बाय हर, और उसकी जो मदर होती है उसको क्या होते हैं, उसके बच्चे के चिल्ड्रन भी होते हैं। हाउएवर ओडिपस हैज़ डन ऑल दिस अननोइंगली एंड व्हेन द ट्रूथ वॉज फाइनली रिवील्ड टू हिम ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। ये कह रहे हैं कि जो ओडिपस था ना, उसने ये सब क्या किया था, अननोइंगली किया था, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, और जब ट्रूथ जो सच रिवील्ड होता है तो वो खुद को क्या कर लेता है, अंधा कर लेता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा कि जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स था वो किसने दिया था, फ्रूड ने दिया था, और उन्होंने इसको यूनिवर्सली शो किया था कि यूनिवर्स के अंदर ऐसी कंडीशंस है। इसके अंदर जो ओडिपस है ये एक ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, और ओडिपस सन था किंग लुइस का। किंग लुइस कहाँ के रहने वाले थे, थेब्स के रहने वाले थे, ठीक है। तो उनका जो बेटा था ओडिपस, उसकी मदर के साथ क्या थे, रिलेशन थे, और वो अपने फादर को क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। और उसकी जो मदर थी उसके अपने ही बेटे के बच्चे भी थे। और जब ओडिपस ने ये सब क्या किया था, अननोइंगली किया था, उसको इतनी समझ नहीं थी, और जब उसको सच के बारे में पता चलता है तो वो खुद को क्या कर लेता है, अंधा कर लेता है। एक स्टोरी सी आप जल्दी ही कनेक्ट कर पाओगे इससे। सन्स एंड लवर बाय D.H. लॉरेंस इज़ द बिल्डिंग्स रोमन थीमेटिकली लिंक टू द फ्रॉडियन आइडिया ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जो सन्स एंड लवर है जो D.H. लॉरेंस ने लिखा है,
DH लॉरेंस ने डेवलप किया है सन्स एंड लवर में। इसको जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है इसको हम बिल्डिंग्स रोमन के नाम से भी जानते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। बिल्डिंग्स रोमन थीमेटिकली लिंक थी ये किससे, फ्रॉडियन आइडिया ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स है कि जो ये था ना सन्स एंड लवर के अंदर जो DH लॉरेंस ने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है थीमेटिकली बिल्डिंग्स रोमन, ये क्या था, लिंक था किससे, फ्रॉडियन के ओडिपस कॉम्प्लेक्स से। इन साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशन, कि जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है इमोशन का। फेयर बाय ए बॉय डेवलप एन अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर फॉर हिज मदर, और जिसके अंदर क्या होता है, एक बॉय होता है वो अपनी मदर के लिए क्या रखता है, अनकॉन्शियसली सेक्सुअल डिज़ायर्स रखता है, एंड सीक्रेटली विशेस टू एलिमिनेट हिज फादर, और वो सीक्रेटली प्लानिंग करता रहता है कि वो कैसे अपने फादर को एलिमिनेट करे। फ्रूड सिग्निफाई इट एज द क्रूशियल स्टेट ऑफ माइंड, और जो फ्रूड है उन्होंने क्या बताया, ये क्या है, क्रूशियल स्टेट ऑफ माइंड है। द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रूड ऑन सन्स एंड लवर, कि जो फ्रूड है उसका कैसे इन्फ्लुएंस है सन्स एंड लवर के अंदर। थ्रू वी कैन नॉट डैनी डैट ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल, कि हम ये डैनी नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, सेंट्रल थीम है हमारी नॉवल का। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द फ्रॉडियन इन्फ्लुएंस डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ सन्स एंड लवर, कि यह डिटरमाइन करना, यह पता लगाना कि जो फ्रॉडियन का इस सन्स एंड लवर की कॉम्पोजिशन में कितना इन्फ्लुएंस है, कितना प्रभाव है, ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो इन्फ्लुएंस है कितना फ्रॉडियन की इस थ्योरी का सन्स एंड लवर में, तो हमें पता है जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है वो सेंट्रल थीम है इस नॉवल का, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किस एक्सटेंट तक फ्रॉडियन थ्योरी का सन्स एंड लवर के अंदर क्या है, इन्फ्लुएंस है। आगे बढ़ते हैं। ही फर्स्ट लर्न अबाउट फ्रॉडियन आइडिया फ्रॉम फेरिडा, जो DH लॉरेंस है उनको किस फर्स्ट टाइम कब पता चला था इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में, फ्रूड की इस थ्योरी के बारे में, जब वो किससे मिला था, फेरिडा से मिला था। हु इन हर ऑटोबायोग्राफी राइट दैट दे डिस्कस फ्रूड व्हेन शी फर्स्ट मीट लॉरेंस, तो जो फेरिडा है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा भी है कि जब वो फ्रूड से फर्स्ट टाइम मिली थी तो उन्होंने क्या डिस्कस, लॉरेंस से फर्स्ट टाइम मिली थी तो उन्होंने क्या डिस्कस किया था, फ्रूड के आइडियाज़ को डिस्कस किया था। बट इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट द थ्योरी ऑफ फ्रूड अल्टर द मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी, बट ये कहना बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा कि जो फ्रूड थे ना उन्होंने इसका जो मटेरियल कॉन्सेप्ट है वो इस थ्योरी से लिया है। फॉर लॉरेंस हैड ऑलरेडी completed his first draft of his novel and when he write come to know the idea of फ्रूड, ये कह रहे हैं कि लॉरेंस ने अपनी जो नॉवल है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट था वो पहले ही लिख दिया था, इससे पहले उससे पहले बाद में पता चला था उसके फ्रॉडियन के ओडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर उसकी थ्योरी के बारे में। तो हमें ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि उन्होंने जो मटेरियल कॉन्सेप्ट है सन्स एंड लवर का वो किससे लिया है, फ्रूड की थ्योरी से लिया है। और ये किसने बताया था उनको, फ्रूड के आइडियाज़ के बारे में फेरिडा ने बताया था। जो फेरिडा है वो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती है कि जब वो लॉरेंस से मिली थी तो उन्होंने साथ में बैठ के डिस्कस किया था फ्रूड के आइडियाज़ को। ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन लॉरेंस की लॉरेंस की लाइफ के अंदर कैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स था। जो खुद राइटर है DH लॉरेंस, जब उसने सन्स एंड लवर लिख रहा था तो उसने खुद ही जब ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चला तो उसने पाया कि वो भी खुद क्या है, इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विक्टिम है, शिकार है। इट हैज़ नाउ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट लॉरेंस इज इन ट्राइंग टू पोर्ट्रेट हिज ओन एक्सपीरियंस इन सन्स एंड लवर, कि ये क्या इस्टेब्लिश करता है, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, कि यह इस्टेब्लिश्ड किया गया है, यह स्थापित कर दिया गया है कि जो लॉरेंस है वो क्या करता है, अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस है जो उसको शेयर करता है सन्स एंड लवर में। ही ऑल्सो ब्रिंग आउट द फैक्ट दैट ही हिमसेल्फ वॉज द विक्टिम ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वो खुद इस फैक्ट को रिवील करता है कि वो क्या रहा है, खुद भी ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विक्टिम रहा है। हिज मदर लॉयडा लॉरेंस हैड ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन हिम, और जो उसकी मदर थी लॉयडा लॉरेंस उसका क्या था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था अपने बेटे के ऊपर, यानी कि
D.H. लॉरेंस के ऊपर, एंड ही टू ट्रीटेड हिज मदर लाइक ए लवर, और वो खुद भी अपनी मदर को कैसे ट्रीट करता था, एज ए लवर, जैसे कि वो उसकी लवर हो। इन D.H. लॉरेंस in 1910, Lawrence hesitated to publication of The White Peacock so that his dying mother could see it during her lifetime। ये कह रहे हैं कि 1910 में जो लॉरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा उतावला था अपनी पब्लिकेशन को लेके कि जो उसकी वाइट पिकॉक जो बुक है वो जल्दी ही जल्दी पब्लिश्ड हो जाए, ताकि उसकी जो मरती हुई माँ है वो उसकी क्या देख सकें, उसकी राइटिंग देख सके अपने लाइफ टाइम में। हिज अर्ली पोएम आर ऑल्सो ए विटनेस टू द फैक्ट दैट लॉरेंस एंड हिज मदर लव्ड ईच अदर एज ए यंग लवर, की जो उसकी जो स्टार्टिंग की जो पोएम्स है वो भी इस बात की विटनेस है, गवाह है कि जो लॉरेंस है वो अपनी मदर को कैसे लव करता था एज ए यंग लवर। वंस ही हैड बीन कन्फेस टू जेसी चैम्बर, एक बार D.H. लॉरेंस कन्फेस करता है जेसी के सामने कि ही लव्ड द गर्ल ही लव्ड। ये जो जेसी चैम्बर कौन थी, एक ऐसी लड़की थी जिसे D.H. लॉरेंस क्या करता था, प्यार करता था। आई लव्ड माई मदर लाइक ए लवर एंड दैट्स वाई आई कुड नॉट लव यू, कि मैं अपनी मदर को कैसे लव करता हूँ जैसे कि लवर की तरह, इस वजह में क्या नहीं कर सकता, तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। एज डिपिक्टेड इन सन्स एंड लवर, लॉरेंस पेरेंट हैड नेवर enjoyed conjugal fulfillment in his mother being totally disillusioned with her marriage leaned heavily in her children and especially in Lawrence। ये कह रहे हैं कि जैसे कि सन्स एंड लवर्स में दिखाया गया है, लॉरेंस के जो पेरेंट्स थे वो अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर थे उन कॉन्जुगल फुलफिलमेंट, वही होती है सेक्सुअल जो फुलफिलमेंट होती थी, उनको वो इन्जॉय नहीं करती थी। उसकी मदर थी जो वो क्या थी, अपनी शादी से टोटली निराश थी और वो अपने बच्चों में क्या रहती थी, लींड रहती थी, मगन रहती थी। स्पेशली किसके अंदर, लॉरेंस के अंदर। मदर फिक्सेशन बिकम टू डीप रूटेड, उसकी जो मदर की जो फिक्सेशन थी वो क्या थी, टू डीप रूटेड थी टू इन हिम टू हैव नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर वुमेन ही मेट लेटर। ये कह रहा था कि जो उसकी मदर की जो लव की जो रूट्स थी वो उसके अंदर बहुत गहरी थी और वो इतना ईजली नहीं था कि वो दूसरी वुमेन के साथ नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप रख पाए अपनी मदर के अलावा। द कॉन्फ्लिक्ट इन मॉरल फैमिली, अभी तक हमने ओडिपस कॉम्प्लेक्स पढ़ा, लॉरेंस की अंदर हमने उसमें क्या क्या पढ़ा कि जब लॉरेंस था, जब वो खुद पाता है सन्स एंड लवर को लिखते हुए कि वो भी ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विक्टिम रहा है। उसकी जो मदर थी लॉयडा लॉरेंस, और उसका अपनी मदर के साथ क्या था, डीप रिलेशन था और उसकी जो मदर थी उसका उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और जब 1910 में जब उसकी मदर मरने ही वाली थी तो वो बहुत हेजिटेंट था, बहुत ही ज़्यादा उतावला था कि उसकी मदर, उसकी जो पब्लिकेशन है वाइट पिकॉक उसको देख पाए। और जो इसकी मदर थी वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, उसके जो पेरेंट्स थे उनके लव से वो खुश नहीं थी और वो बच्चों के अंदर मगन रहती थी और उनमें अपने पति का सब्स्टिट्यूट देखती थी। और बाद में जब लॉरेंस है वो भी किसी और वुमेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था, जब उसकी एक लवर थी जैसी उसे वो मिलता है, उसको वो खुद क्या करता है, कन्फेस करता है कि मैं तुझसे इसलिए नहीं प्यार कर सकता क्योंकि मैं अपनी मदर को एज ए लवर या प्यार करता हूँ। द कॉन्फ्लिक्ट इन मॉरल फैमिली, गर्टेड मोरल द firm, unyielding, physically strong and intellectual woman married Walt Morrell at the age of 21. She had been impressed with his ringing laugh and moist mouth। ये कह रहे हैं कि जो गर्ट्यूड मॉरल थी वो क्या थी, फार्म अनयाल्डिंग, वो मतलब कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इंटेलेक्चुअल वूमेन थी, उसकी शादी हुई थी वो मिस्टर वॉल्ट मॉरल के साथ 21 की एज में। शी हैड बीन इम्प्रेस्ड विद हिज रिंगिंग लाफ, वो उसकी जो इतनी रिंगिंग लाफ थी, जो उसका अच्छी सी स्माइल थी, उससे इम्प्रेस्ड हो गई थी। इनिशियली दे लीड ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, और स्टार्टिंग में उसकी जो लाइफ होती है शादी के बाद वो बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही होती है। बट शी स्लोली मिसेस मोरेल स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद हर हस्बैंड, और बाद में जो मिसेस मोरेल अपने पति से क्या फील करने लग जाती है, फ्रस्ट्रेट फील करना शुरू कर देती है।
includent and shiftless way. Their persistent quarrel further alienated Mrs. Morel, and he became the terror of the children, who developed sympathies for their mother and a hatred for their father. ये कह रहे हैं जो मिसेस मोरेल थी, मिस्टर मोरेल थे, वो अपने बच्चों के लिए क्या बन गए थे, टेरर बन गए थे, एक आतंक बन गए थे, जो क्या करते थे, और जो उसकी मदर थी वो क्या करती थी, सिंपथी को डेवलप करती थी, एंड ए हेटेड फॉर हिज फादर। जो बच्चे थे ना मिसेस मोरेल के, उसके जो बच्चे थे उसके पति से क्या करते थे, नफरत करते थे और ना ही उसको पसंद करते थे, और अपनी मदर के लिए उनके दिल में क्या थी, बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी। स्पेशली किसके लिए, विलियम के लिए, पॉल के लिए। रिसेंडेड देयर फादर एंड रेडिली फाउट फॉर द कॉज ऑफ मदर। वो मतलब कि विलियम से और पॉल से रिसेंडेड थे, और वो अपने फादर से इस वजह से लड़ते भी थे। द मदर टोटली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्गस्टेड विद हर हस्बैंड। जो मिसेस मोरेल थी वो क्या थी, डिस्गस्टेड थी अपने हस्बैंड की वजह से। टर्न फॉर इमोशनल फुलफिलमेंट टुवर्ड देयर सन्स एंड टर्न देम इनटू हस्बैंड सब्स्टिट्यूट। तो इस वजह से जो मिसेस मोरेल थी वो बच्चों की तरफ क्या करती है, टर्न करती है, स्पेशली विलियम की तरफ। जो विलियम है वो उसका सबसे पहला बड़ा बच्चा होता है, तो उसकी तरफ वो टर्न करती है, और वो अपने हस्बैंड का एज ए सब्स्टिट्यूट बच्चों में ढूंढती है। इसमें हमने क्या पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट में, कि शादी के कुछ टाइम तक तो सारी चीज़ें सही चल रही होती है, बट धीरे धीरे क्या होती है, उनकी जो हैप्पी मैरिड लाइफ थी वो क्या होने जाती है, वर्स्ट होने लग जाती है। जो मिसेस गर्ट्रूड है, वो मिसेस मोरेल है, गर्ट्रूड मोरेल है, वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देती हैं, और जो अपने बच्चों के अंदर सब्स्टिट्यूट ढूंढती है अपने हस्बैंड का, और वो अपनी पुअर सी लाइफ के अंदर बिल्कुल ही अनहैप्पी फील करती है। आगे पढ़ते हैं। The Oedipus complex in William. Being dissatisfied with her marriage, Mrs. Morel first turned to William. ओडिपस कॉम्प्लेक्स कैसे था विलियम की लाइफ के अंदर, जो बताते हैं। तो जो ये थी ना मिसेस मोरेल थी, वो अपनी लाइफ से क्या थी, डिससेटिस्फाइड थी, और तो इस वजह से वो क्या करती है, अपने बच्चों के अंदर अपना प्यार ढूंढती है। हु इज़ द सेंटर ऑफ हर अफेक्शन। जो विलियम था उसका पहला बेटा था, वो क्या था, उसके लिए सेंटर ऑफ अफेक्शन था, केयर का। हेयर एंड वेयर द कास्टिंग ऑफ मिसेस मोरेल बिगेन, एंड ही was pushed off the background of the story. As a boy, William was much excited when he come to the fair and presented to her eggs cup. ये कह रहे हैं जो मिसेस मोरेल मिस्टर मोरेल थे, बिगेन एंड ही पुश्ड टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। जैसे ही जो विलियम बड़ा होता रहता है, तो उसकी जो एज आती है एडोलसेंस की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ऑलमोस्ट लाइक ए लवर। The over-possessiveness of his mother had a negative influence on the emotional development of the boy। कि जो उसकी मदर की जो ओवर पोजेसिवनेस होती है मिसेस मोरेल की, वो क्या करती है, विलियम के दिलो दिमाग पे क्या करती है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस छोड़ती है। एंड ही मर्डरसली टर्न अगेंस्ट हिज आउन फादर। वो क्या करता है, अपनी फादर है उसको क्या करता है, मिस्टीरियसली मतलब कि रहस्यपूर्वक उसको हटाने की कोशिश करता है। हिज दिस ओवर पोजेसिवनेस हम्बर्ड हिज लेटर रिलेशनशिप विद अदर वुमेन। इस वजह से वो क्या करता है, ये ओवर पोजेसिवनेस उसको दूसरी वुमेन्स के साथ जो रिलेशन उसको रखने नहीं देता। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन द नॉवल। तो जो टोटल ओडिपस कॉम्प्लेक्स है इस पूरे नॉवल के अंदर, ये रिपीट हो गया था, तो इसलिए मैंने ये कट कर दिया। आगे पढ़ते हैं। नोवेल के अंदर कैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। मिसेस मोरेल इज़ फर्दर डिसपॉइंटेड व्हेन विलियम कॉट ए गर्ल इन लंदन। जो मिसेस मोरेल है वो क्या होती है, डिसअपॉइंटेड होती है। विलियम क्या करता है, लंदन के अंदर एक लड़की से प्यार करने लग जाता है। विलियम ब्रिंग हर टू हिज फैमिली। और विलियम उसको क्या ले आता है, अपनी फैमिली के अंदर ले आता है। एंड हिज मदर टेक एन इमीडिएट डिसलाइकिंग ऑफ द गर्ल। और उसकी मदर क्या करती है, इमीडिएट डिसलाइकिंग करती है, मतलब कि उसको मतलब कि देखते ही रिजेक्ट कर देती है, बोलती है कि मुझे ये नहीं पसंद। और क्योंकि वो गरीब फैमिली से भी बिलोंग करती थी। दिस इज़ पॉसिबली ड्यू टू द रीज़न डैट शी सा द गर्ल ब्यूटी एज ए कॉम्पिटिशन ऑफ हर ओन। क्योंकि जो वो मिसेस मोरेल थी वो उस लड़की की ब्यूटी को कैसे देखती थी, एज ए कॉम्पिटिशन देखती थी
फॉर द प्री मैच्योर डेथ ऑफ विलियम, जो विलियम की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या लेता है, एक टर्न लेता है। इट इज़ द सेकेंड चाइल्ड, ये क्या होता है, उसका सेकेंड चाइल्ड होता है पोल, विद होम मिसिज मोरेल बिकम स्पिरिचुअली वन, तो जिसके साथ जो मिसिज मोरेल क्या होती है, स्पिरिचुअली क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ईच ब्रिंग द सुप्रीम लव फॉर ईच अदर, और ये क्या करते हैं, ईच ब्रिंग द सुप्रीम लव फॉर ईच अदर। लॉरेंस राइट सेवरल सीन्स अबाउट द टू डेट गो बियॉन्ड द बॉन्ड ऑफ कन्वेंशनल लव। ये कह रहे हैं कि जो लॉरेंस है उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेवरल सीन डिस्क्राइब किए हैं जो पॉल के और उसकी मदर के जो रिलेशनशिप था उसके क्या जाता है, बियॉन्ड चला जाता है। सन्स एंड लवर कंप्लीटिंग द ओडिपस इक्वेशन, सन्स एंड लवर क्या करता है, इस इक्वेशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। पोल मर्डरसली हेट हिज मदर, जो पोल था वो उसकी मदर फादर से क्या करता था, हेट करता था। एंड ऑफन फैंटिसाइज अबाउट द डेथ, और वो क्या करता रहता था, फैंटिसाइज कल्पनाएँ करता रहता था कि कैसे वो अपने पिता को मारे। It turned out that the presence of his future mother figure is all prevalent, and thus it became difficult for him to forge any meaningful relation with any woman। ये कह रहे हैं कि जो it turned out the presence of his mother, कि जो उसकी मदर की प्रेजेंस थी ये उसको रोकती थी, कि ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि उसकी मदर के होते हुए वो किसी और औरत के साथ रिलेशन रखे। पोल फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ विद मरियम, जो पोल है उसका फर्स्ट अटैम्प्ट किसके साथ होता है, मरियम के साथ होता है। जो मिसिज मोरेल थी वो उसको फोर्स करती है कि जो अपना जो रिलेशन है उसको क्या कर दे, क्लॉक कर दे, फिनिश कर दे, ख़त्म कर दे मरियम के साथ। एज डेट ऑफ फ्रेंड, उसको बस क्या रखे, एज ए फ्रेंड रखे। पोल फील टोर बिटवीन मरियम एंड हिज मदर, जो पोल है वो क्या करता है, खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। टोन तो वैसे तो फाड़ देना होता है, जैसे हम पेजेस को फाड़ देते हैं, बट यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है कि वो अकेला महसूस कर रहा था, बीच में पिस रहा था अपनी मदर के और मरियम के बीच में। एंड रिसेंडेड मरियम बिकॉज शी मेक हिज मदर सफरिंग, तो वो क्या करता है, मरियम को छोड़ देता है क्योंकि वो क्या कर रही होती है, अपनी मदर, उसकी मदर को क्या दे रही होती है, सफरिंग दे रही होती है। When he tried to confess his love for मरियम, जब वो अपना वो लव कन्फेस करता है मरियम के लिए, ही टू हिज मदर, अपनी मदर को बताता है। शी हग्स हिम, तो उसको क्या करती है, गले से लगा लेती है, रोने लग जाती है। एक्सप्रेस हिज एनिमोसिटी टुवर्ड मरियम, और वो अपनी जो एनिमोसिटी होती है, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जो इनसिक्योरिटी होती है मरियम को लेकर, वो उसको एक्सप्रेस करती है पॉल को। हु शी believe will take Paul for her interaction with the Paul is full of अल्टीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो उसकी जो इंट्रैक्शन होती है पोल के लिए वो क्या होती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट तक होती है। शी इवन से, वो खुद भी कहती है मिसिज मोरेल, आई हैव नेवर हैड ए हस्बैंड, कि मेरा कभी हस्बैंड नहीं होता, नॉट रियली, कभी नहीं। पोल नाउ हैड टेकन टू ऑन क्लैरा डवेंस, ए मिडल एज्ड मैरिड वूमेन, जो पोल होता है अब उसको किसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, क्लैरा की तरफ। क्लैरा डवेंस उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जो क्या है, मैरिड वूमेन है। हु हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, जो क्या होती है, अपने पति से क्या होती है, सेपरेट होती है कई सालों से। मिसिज मोरेल गेट ऑन वेल with Clara due to the reason that she does not know a rival in her like she did a Miriam. However, Paul get into a brawl with Clara husband and the former beat the latter. ये कह रहे हैं कि जो उसकी मदर है वो क्या करती है, अच्छा फील नहीं करती। She did Miriam. However, Paul get into the brawl with Clara husband and the former beats the latter. क्योंकि जो क्लैरा होती है वो इसके लिए इतना पैशनेटली लव नहीं करती, ना वो उसको डिवोर्स दे रही होती है, तो वो क्या करता है, बट वो उसके लिए बहुत सीरियस होता है पोल। दिस इज़ कंसिडर टू बी हिज रिप्रेस्ड एनर्जी ऑफ एलिमिनेटिंग हिज फादर, और वो अपने फादर को क्या करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है। कमिंग ऑन इट्स सरफेस, वो अब उसके सरफेस तक आ चुका होता है। लेटर ही बिकम ए ट्रूस विद अलाइनिंग बक्स्टर एंड इट कैन बी interpreted as his guilt operating for killing his mother figure. This relationship with Clara also, and as she cannot promise marriage to Paul and hence he has to leave her to Paul confesses to his mother that he will
नेवर मीट द राइट वूमेन वाइल ही इज़ अलाइव। जो पोल है वो खुद कन्फेस करता है कि वो जब तक उसकी मदर जिंदी रही तो वो कभी भी किसी राइट वूमेन से नहीं मिल पाया। दिस इज़ प्रोफेस्टिक। नॉट ओनली डज पोल नेवर फॉरएज एनी रिलेशनशिप इन फ्यूचर ऑल्सो रिमेन ब्लिक। आगे पढ़ते हैं। द मदर एज ए विलेन व्यूइंग ऑल द फेलियर ऑफ पॉल इन हिज रिलेशनशिप विद अदर वुमेन। कि जो पॉल है उसका जो फेलियर देखते हैं दूसरी वुमेन के साथ क्या होता है, वो फेल हो जाता है। वन कैन कंक्लूड दैट इट इज़ not only spiritual that Paul is attached to his mother but it is attached to her physically also। वो सिर्फ spiritually नहीं अपनी मदर से कनेक्ट होता बल्कि फिजिकली भी कनेक्ट होता है। पॉल फेल विद मरियम। पॉल क्या होता है, फेल हो जाते हैं मरियम के साथ, क्योंकि अपनी ऑब्जेक्टिविटी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिविटी की वजह से पॉल फेल टू फाइंड हिज मदर इमेज इन एट ऑल। वो अपनी मदर की क्या ढूंढता है, छवि ढूंढता है मरियम के अंदर और क्लैरा के अंदर, जिसमें वो फेल हो जाता है। पोल गेट डिससेटिस्फाई विद मरियम। जो पोल है वो डिससेटिस्फाई होता है मरियम के साथ, क्लैरा के साथ, और इंटरडिपेंडेंट विद हिज मदर नेवर डिक्लाइन। और जो उसकी इंटरडिपेंडेंस होती है अपनी मदर के ऊपर वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होती। कंक्लूजन में हम ग्राम हफ के व्यूज़ लिखते हैं। सन्स एंड लवर इज़ इंडेड द फर्स्ट फ्रोडियन नॉवल इन इंग्लिश। कि जो सन्स एंड लवर है ये क्या फ्रोडियन का फर्स्ट इंग्लिश नॉवल है। इट हैज़ but its Freudianism is meditated not in by a textbook but by a person in interpreting material in terms of Oedipus complex. Lawrence is not only universalize his material। जो लॉरेंस है वो क्या नहीं करता, यूनिवर्सलाइज नहीं करता उसके मटेरियल को, बट वॉज एट द सेम टाइम लिंकिंग द, वो क्या करता है, लिंक करता है प्रेजेंट को पास्ट को, कमेंटिंग अपॉन द प्रेजेंट। ग्राम हफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट what Freud could and almost certainly did do is to set a theoretical set on the situation that had been very truly explained in actuality। थैंक यू सो मच। आई होप इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा सुन लेना। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज यानी कि वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो पे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।